क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, आखिर मेरे अंदर कितनी जुनून की आग है? जुनून सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो सोए हुए इंसान को जगा देती है, जो थके हुए को भी दौड़ने पर मजबूर कर देती है। और सच तो ये है, हर इंसान के अंदर ये ऊर्जा होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई इसे खो देता है। सोचो जरा, सुबह उठते ही आपके अंदर कितनी ताकत होती है। क्या आप दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ आपके हाथ में है, या फिर आप सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे बैठे रहते हैं? जुनून को पहचानने का सबसे बड़ा टेस्ट यही है। क्या आप किसी काम को करने के लिए बाहरी मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, या आपके अंदर की आग खुद आपको धकेलती है? याद रखो, जुनून वही है जो नींद छीन ले, जुनून वही है जो भूख मिटा दे, जुनून वही है जो डर को भी छोटा कर दे। अगर आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं तो मान लो आपके पास दुनिया बदलने की ऊर्जा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तो जवाब है आपके विचारों से, आपके फैसलों से और आपकी आदतों से। जुनून कभी बाहर से नहीं आता, ये आपके दिमाग की सबसे गहरी परत में छिपा होता है। बस सवाल ये है, आप उसे जगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं? जरा खुद से पूछो। जब मुश्किल सामने आती है, क्या आप रुक जाते हो या और तेज भागते हो? जब लोग आपको रोकते हैं, क्या आप टूट जाते हो या और मजबूत बनते हो? जब दुनिया कहती है ये नामुमकिन है, क्या आप मान लेते हो या साबित कर देते हो कि ये मुमकिन है? यही असली पैमाना है आपके जुनून और ऊर्जा को मापने का। क्योंकि अंत में सपने पूरे करने वाले वही लोग होते हैं जिनके अंदर का जुनून उनके डर से बड़ा होता है। तो आज खुद को देखो, क्या आपके अंदर वो आग जल रही है जो इतिहास लिख सकती है, या अब भी दूसरों की आवाज पर चल रहे हो? याद रखो, अगर जुनून असली है तो रास्ता खुद बनता है, और अगर ऊर्जा सच्ची है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज खुद को अवलोकन करो। क्या तुम रात के 2 से 3 के बीच जागते हो? सचमुच जागते हो? जब दुनिया सो रही होती है, क्या तुम्हारी नसों में वो उबाल दौड़ता है जो तुम्हें मेज तक खींच लाए? किसी को ध्यान में, किसी को किताबों में, किसी को रिसर्च में, किसी को अपने उस काम में जिसके लिए खून खौल उठे। ज्यादातर लोग जागते तो हैं, पर कुछ ही मिनटों में आंखें भारी होने लगती हैं, आलस दरवाजा खटखटाता है और वही पुरानी पंक्ति, कल कर लेंगे, कल फिर वही, परसों वही, और समय शांति से तुम्हारी जेब काटकर आगे बढ़ जाता है। पर जुनून की परिभाषा अलग है। जुनून कहता है जागना आदत नहीं, पहचान है, आराम त्याग है, सुख त्याग है, चैन त्याग है, जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। जुनून में रात कोई दुश्मन नहीं, रात वो अखाड़ा है जहां असली मल निकलते हैं। सोचो, अगर सचमुच आग भीतर जल रही है तो नींद दुश्मन नहीं, रुकावट है, थकान बहाना नहीं, परीक्षा है। घड़ी की धीमी टिक टिक, कमरे की खामोशी, कंधों की जकड़न, सब गवाह बनते हैं कि तुम कौन हो। वह जो तकिया चुनता है या वह जो पन्ना खोलता है। जुनून का तर्क साफ है, जब उद्देश्य स्पष्ट होता है दिमाग भटकता नहीं, जब जिम्मेदारी निजी होती है बहाने छोटे पड़ते हैं, जब दर्द वास्तविक होता है आराम की कीमत बहुत महंगी लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग वही रात में ऊंचाइयां छू लेते हैं जहां बाकी लोग नींद के साथ सौदा कर लेते हैं। खुद से ये 3 कसौटियां पूछो। पहली, क्या काम के नाम पर तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, जैसे दौड़ से पहले धावक की? दूसरी, क्या थोड़ी थकान आते ही तुम मेज पर लौटते हो, जैसे कोई सैनिक मोर्चे पर? तीसरी, क्या समय का होश खो जाता है और तुम्हें याद ही नहीं रहता कि बाहर कौन सा पहर है? अगर इन तीनों में हाँ है, तो भीतर की भट्ठी जल रही है। ठंडी मत पड़ने देना। उबलते रहो जब तक शिखर सामने ना आ जाए, उबलते रहो। जब तक नाम अपने काम के साथ एक ही सांस में न लिया जाए, उबलते रहो। जब तक तुम्हारा काम तुम्हें जगाए, तुम्हें खड़ा करे, तुम्हें धकेले, उबलते रहो। रात की घड़ी तुम्हें बुलाती नहीं, तुम उसे चुनौती देते हो। किताब का वही कठिन अध्याय, रिसर्च का वही अनसुलझा सवाल, ध्यान का वही गहरा स्थैर्य, वही तुम्हारी असल पहचान लिखी जा रही है। और पहचान वही बनती है जहां आराम टूटता है, जहां बहाने की आवाज धीमी पड़ती है, जहां इच्छा अब का रूप लेती है। यही असली जुनून है। आंखें खुली रहे, मन सतर्क रहे, और हर रात तुम अपने लक्ष्य की ओर वही एक काम करो जो तुम्हें तय शिखर के ओर पास ले जाए। न गर्मी कम हो, न रफ्तार घटे, न दिशा बदले, जब तक वह शिखर न मिल जाए जिसके लिए तुम बने हो। ऊर्जा का गणित। ऊर्जा का असली गणित यही है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई अपने 24 घंटे को टुकड़ों में बांट देता है, सोशल मीडिया, आलस, बहाने, और कोई उसी 24 घंटे को एक ही दिशा में झोंक देता है। यही दिशा ऊर्जा को ताकत बनाती है। समझो, अगर तुम्हारी ऊर्जा हर जगह बिखरी है तो तुम थक जाओगे,
लेकिन अगर वही ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित कर दी तो दुनिया की सबसे सख्त चट्टान भी पिघल जाएगी। यही कारण है कि जुनून वाले लोग थकते नहीं बल्कि और ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा एक ही काम में जल रही होती है। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारी ऊर्जा बिखरी है या केंद्रित है? क्या तुम रोज अपना समय उसी काम पर दे रहे हो जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगा? अगर हाँ, तो मान लो तुम्हारा भविष्य अब तुम्हें रोक नहीं सकता। उबलते रहो। जिसे दर्द से डर लगता है वह आराम चुन लेता है। जिसे दर्द की कीमत समझ आती है वह इतिहास बना देता है। दर्द क्या है? थकान मिटने पर भी पन्ना पलटना। शरीर हार मान ले लेकिन आत्मा कहे एक और कदम। याद रखो, दर्द सजा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। जैसे लोहे को भट्टी में तपाकर स्टील बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को दर्द में तपाकर हीरा बनाया जाता है। अगर तुमने दर्द को अपनाना सीख लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वह बिंदु है जहां आलसी पीछे छूट जाते हैं। उबलते रहो। जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें तय करना होता है, क्या तुम वही साधारण इंसान बने रहोगे जो भीड़ में खो जाता है, या वह शख्स जो अपने जुनून की वजह से पहचान बनाता है। यह क्षण छोटा होता है पर इसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें अंदर से झकझोरता है, वही जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, वही जो हर दिन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इससे बने हो और तुम्हें यही करना है। एक बार यह पहचान पक्की हो जाए फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी नींद, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा समय, सब उसी पहचान को सच करने में लग जाएगा। और यही है असली जीवन, जहां इंसान सपने नहीं देखता बल्कि सपनों को जीता है। शिखर का मतलब केवल पैसा, नाम या पद नहीं होता। शिखर का असली अर्थ है वह मुकाम जहां तुम्हारी आत्मा कहे, हाँ यही मेरा स्थान है। किसी के लिए यह विज्ञान की खोज हो सकती है, किसी के लिए कला का नया रूप, किसी के लिए ध्यान की गहराई और किसी के लिए दूसरों के जीवन को बदलना। शिखर का मतलब है वह जगह जहां पहुंचकर तुम्हें लगे कि तुम्हारी हर रात, हर दर्द, हर तपस्या बेकार नहीं गई। ये वह ऊंचाई है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें गर्व हो कि तुमने सही रास्ता चुना। लेकिन यह शिखर आसान नहीं है। रास्ते में कांटे हैं, अंधेरे हैं, ताने हैं और सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना आलस। अगर तुमने इस आलस को हर बार हराया तो मान लो तुम धीरे धीरे अपने शिखर के और करीब पहुंच रहे हो। उबलते रहो। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि आप सही राह पर हो। उसका जवाब है तुम्हारी भीतर की शांति और बाहर की प्रगति। सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, अगर कल का तुम आज से छोटा लगता है, अगर काम करते समय वक्त का पता ही नहीं चलता, तो समझ लो तुम सही राह पर हो। सही राह पर वही लोग चलते हैं जिनके लिए काम बोझ नहीं होता बल्कि पूजा जैसा होता है, जिनके लिए देर रात जगना मजबूरी नहीं बल्कि सौभाग्य लगता है, जिन्हें काम करते हुए दर्द नहीं बल्कि तृप्ति मिलती है। और सबसे बड़ा संकेत, अगर तुम्हें डर लगता है कि कहीं समय निकल न जाए, तो ये डर नहीं है, ये जुनून का सबूत है। क्योंकि सच्चा जुनून इंसान को समय से लड़ना सिखाता है। तो जब भी संदेह हो अपने अंदर झांको। क्या तुम्हें अपने रास्ते पर खुशी, चुनौती और विकास तीनों एक साथ मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो तुम सही राह पर हो। उबलते रहो। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर जुनून जाग गया तो उसे ठंडा पड़ने से कैसे बचाएं? क्योंकि शुरुआत में हर कोई आग की तरह जलता है। 2-4 दिन काम किया, रातें जगी, सपने लिखे, लेकिन धीरे धीरे वही आग ठंडी होने लगती है। फिर बहाने आ जाते हैं, थकान घेर लेती है और इंसान कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं। तो आगे आप यही जानने वाले हो कि जुनून को हर दिन ताजा कैसे रखा जाए, आलस और थकान को कैसे हराया जाए, और वह कौन से उपाय हैं जिनसे तुम्हारी आग कभी बुझ न पाए। उबलते रहो। जुनून को ठंडा पड़ने से कैसे बचाएं? याद रखो, जुनून का सबसे बड़ा दुश्मन है आदत का जाल। जब दिमाग कहता है आज तो ठीक है, कल करेंगे, वहीं से जुनून धीरे धीरे मरने लगता है। इसे रोकने के लिए 3 नियम हैं। पहला नियम, रोज छोटा कदम। भले ही कितना भी व्यस्त दिन हो, अपने लक्ष्य के लिए रोज कम से कम एक काम जरूर करो। यह छोटा कदम तुम्हारी आग को जलाए रखेगा। दूसरा नियम, माहौल को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारे आसपास आलसी लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी ठंडा कर देगी। अपने माहौल को ऐसा बनाओ जहां मेहनत और प्रगति ही सामान्य बात हो। तीसरा नियम, खुद को याद दिलाओ क्यों शुरू किया। जुनून ठंडा इसलिए पड़ता है क्योंकि इंसान भूल जाता है कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। हर दिन खुद को यह सवाल पूछो,
अगर मैं यहाँ रुक गया तो क्या मेरी आत्मा चैन से रह पाएगी? और यही सवाल तुम्हें आगे धकेलेगा। जुनून कोई एक बार की आग नहीं है, यह हर दिन भट्ठी में झोंके जाने वाला ईंधन है। अगर तुम हर दिन इस भट्ठी में अपना समय, अपनी मेहनत और अपना विश्वास डालते रहोगे तो यह आग कभी ठंडी नहीं होगी। उबलते रहो। आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य का ऐसा चित्र बनाओ जैसे वह अभी तुम्हारे सामने है। परिणाम नहीं, बल्कि हर विवरण। कमरे की खुशबू, रोशनी की दिशा, तुम्हारे हाथ में पकड़ी चीज का भार, चेहरों के हाव भाव, सब कुछ। दिमाग के लिए कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब तुम लक्ष्य को बार बार महसूस करके देखते हो तो दिमाग का मोटर प्लानिंग तंत्र उसी काम के रास्ते खुला रखता है। याद तंत्र उन संकेतों को मजबूत करता है और ध्यान छुंटाई तंत्र बाहरी शोर को काटकर लक्ष्य से जुड़ी चीजें चुनने लगता है। यही कारण है कि जिसे तुम भीतर स्पष्ट देखते हो, बाहरी संकेत ज्यादा दिखने लगते हैं। मौके, लोग, संसाधन। यह जादू नहीं, ध्यान का गणित है। उबलते रहो। हर श्वास को लक्ष्य के साथ बांध दो। सांस भीतर जाए तो मन कहे मैं तैयार हूं। सांस बाहर निकले तो मन कहे मैं कर रहा हूं। जब तुम धड़कन पर ध्यान लाते हो, शरीर के भीतर से उठती लय तुम्हारे लक्ष्य के साथ ताल मिला लेती है। धड़कन का यह आंतरिक ताल दिमाग को संकेत देता है कि यह मेरे जीवन का काम है, बाहरी नहीं, आंतरिक प्राथमिकता है। इस संयोग से ऊर्जा रसायन बदलता है। उत्साह, सतर्कता और स्थिरता एक साथ आती हैं। न तो सिर्फ जोश का उबाल, न ही ठंडी सुस्ती, बल्कि एक सधा हुआ प्रवाह। उबलते रहो। एक ऐसा चिन्ह चुनो जो तुम्हारे भीतर की आग को छूते ही जलाता है। एक पंक्ति, एक चित्र, एक ध्वनि या कोई छोटा वस्तु। हर सवेरे आंख खुलते ही उसे छुओ, गहरी श्वास लो और लक्ष्य का वही विस्तृत दृश्य देखो। रात को काम शुरू करने से पहले फिर उसी चिन्ह को छुओ। यही स्विच दिमाग को काम की अवस्था में भेज देता है। यह छोटा सा अनुष्ठान प्रेरणा को बाहरी नहीं, आंतरिक बनाता है ताकि मौसम, मूड या मोबाइल किसी की भी सत्ता न चले। उबलते रहो। लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वह मिल चुका है, आत्मविश्वास और कार्य साहस बढ़ाता है। पर इसमें एक फिसलन है। सिर्फ कल्पना में जीत का रस लेकर बैठ जाना, इससे प्रयास घट जाता है। समाधान है द्विदृष्टि। पहला दृष्टि उपलब्धि प्राप्त, वह गर्व, वह शांति, वह विवरण। दूसरा दृष्टि आज की रात का एक ठोस कदम, वह फाइल, वह पन्ना, वह अभ्यास जिसे अभी करना है। जब दोनों दृश्य साथ चलते हैं तो अंतिम तस्वीर प्रेरणा देती है और आज का कदम रफ्तार पकड़ाता है। यही संतुलन कल्पना को कर्म में बदलता है। उबलते रहो। लक्ष्य को पांचों इंद्रियों से वास्तविक बनाओ। देखो रंग, आकार, रोशनी। सुनो कदमों की आवाज, पन्ने की खरखराहट, औजार की असली ध्वनि। छुओ डेस्क का किनारा, कलम का भार, कीबोर्ड की बनावट। सूंघो कागज, किताब, लकड़ी या धातु की गंध। चखो काम शुरू करने से पहले पानी का एक घूंट जो इस अवस्था का स्वाद बन जाए। जब लक्ष्य पांचों इंद्रियों में उतरता है तो दिमाग उसे आसन वास्तविकता मानकर रास्ता साफ करता है। ध्यान स्थिर, दिशा एक और गति सदी हुई। उबलते रहो। दृश्य बनाया तो अब उसे दस्तावेज में बदलो। आज की रात का लघु लक्ष्य एक वाक्य में लिखो। समय खिड़की तय करो। इतनी देर सिर्फ यही काम, बीच में कोई और खिड़की नहीं। और समाप्ति पर एक पंक्ति लिखो। क्या बना, क्या सीखा, अगला ठोस कदम क्या है। ये तीन पंक्तियां जुनून की स्मृति बनती हैं। कल रात की आग आज फिर उतनी ही तेज जले, इसके निशान यही हैं। उबलते रहो। भीतर शांति रखो ताकि डर न बोले। काम में गति रखो ताकि समय न बहे। लक्ष्य में ऊंचाई रखो ताकि रोज का प्रयास अर्थपूर्ण लगे। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब विजुअलाइजेशन प्रेरक चित्र नहीं रहता, वह जीवन प्रणाली बन जाता है। और यहीं से रातें तुम्हें थकाती नहीं, वे तुम्हें तराशती हैं। उबलते रहो। मान लो आपने अपने गोल को क्लियरली डिफाइन कर लिया है। अब गेम शुरू होती है उसको रोज माइंड में रिफ्रेश करने की। विजन बिना एक्शन सिर्फ डे ड्रीमिंग है और एक्शन बिना विजन सिर्फ रैंडम हसल। दोनों का परफेक्ट कॉम्बो ही तुम्हें विनर बनाएगा। उबलते रहो। जब भी आप वर्क स्टार्ट करो, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करो कि यह काम सिर्फ टास्क नहीं, यह मेरे लाइफ पर्पस का पार्ट है। इससे प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी इज किंग। बिना इसके कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। उबलते रहो। डिस्ट्रैक्शन हर जगह होंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया, गॉसिप, लेजीनेस। बट रिमेंबर, डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ फोकस। जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मुझे मेरे फाइनल रिजल्ट के करीब ले जा रही है? अगर आंसर है नो, तो उसे तुरंत कट करो। उबलते रहो।
सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से भी आती है। स्मार्ट वर्क का मतलब है प्रायोरिटी सेट करना, राइट टूल यूज करना और एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना। टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि टाइम ही असली करेंसी है। उबलते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर डाउट करते हो तो दुनिया आपको सीरियस क्यों लेगी। अपने गोल को डेली विजुअलाइज करो, उसे अपने सबकॉन्शियस में फीड करो और हर हार्ट बीट में फील करो कि यस, आई कैन डू इट। यही बिलीफ एनर्जी बनकर आपको आगे धकेलेगी। कल पर मत डालो, कल नहीं आता, आज ही गेम बदलो। उबलते रहो। हर सांस में गोल होना चाहिए, हर हार्ट बीट में फायर होना चाहिए। उबलते रहो। लोग सो रहे हैं, तुम बन रहे हो। डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। उबलते रहो। फेल हुए? परफेक्ट, अब प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो। उबलते रहो। सक्सेस की प्राइस है सैक्रिफाइस। आराम छोड़ो। उबलते रहो। हर जर्नी में एक स्टेज आता है जब प्रोग्रेस स्लो लगती है, आउटपुट कम दिखता है, रिजल्ट देर से आता है। यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन याद रखो, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। हर छोटा स्टेप कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट बनाता है। उबलते रहो। सोशल मीडिया पर किसी का सक्सेस देख के मत सोचो कि तुम पीछे हो। हर किसी का टाइमिंग अलग है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है। कंपैरिजन स्टील्स जॉय और फोकस शिफ्ट कर देता है। बस एक रूल फॉलो करो, कंपेयर योरसेल्फ विथ योर यस्टरडे वर्जन। उबलते रहो। फेलियर को पनिशमेंट मत समझो, इसे फीडबैक मानो। हर फेल तुम्हें एक नया डेटा पॉइंट देता है, क्या काम नहीं किया। यही डेटा तुम्हें स्ट्रैटेजी अपडेट करने में मदद करेगा। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, इंप्रूव फास्ट, यही ग्रोमुला है। उबलते रहो। नेटवर्किंग को लाइटली मत लो। अकेले चलना इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन सही लोगों से जुड़ना तुम्हारी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। Surround yourself with doers, not complainers. Environment energy बनाता है। उबलते रहो। Energy management is more important than time management. अगर एनर्जी लो है तो 10 घंटे भी वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हाई एनर्जी में 2 घंटे भी मिरेकल कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ, स्लीप, वर्कआउट और फोकस, इनको इग्नोर मत करो। स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग एक्सिक्यूशन। उबलते रहो। डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी लो होगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें ड्रैग करके भी काम करवाएगा। क्रिएट सिस्टम्स, बिल्ड हैबिट्स, सेट ट्रिगर्स, ताकि काम अपने आप फ्लो में हो। डिसिप्लिन इज द रियल सुपर पावर। उबलते रहो। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कंफर्ट जोन सेफ है, लेकिन वहीं पर ड्रीम्स मर जाते हैं। रियल चेंज तब शुरू होता है जब तुम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। डिस्कंफर्ट इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस। उबलते रहो। सैक्रिफाइस हर बड़े गोल की एंट्री फी है। अगर तुम लेट नाइट पार्टीज, एंडलेस स्क्रॉलिंग और यूजलेस गॉसिप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो हाई लेवल सक्सेस का टिकट कभी नहीं मिलेगा। रिमेंबर, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म फ्रीडम। उबलते रहो। हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपने फ्यूचर को डिले करते हो। लेकिन जब तुम डिस्कंफर्ट चुनते हो, एक्स्ट्रा आवर्स, हार्ड वर्कआउट, बोरिंग प्रैक्टिस, दैट्स व्हेन तुम्हारा फ्यूचर तेजी से करीब आता है। डिस्कंफर्ट इज नॉट पेन, इट्स इन्वेस्टमेंट। सैक्रिफाइस का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता। ये स्वैप है, चीप प्लेजर्स छोड़ो, प्राइसलेस सक्सेस पाओ। आज का सैक्रिफाइस ही कल का सेलिब्रेशन है। चूज वाइजली। उबलते रहो। जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है वो सब मास्टर्स ऑफ सैक्रिफाइस थे। उन्होंने अपने स्लीप, लग्जरी, कंफर्ट और कभी कभी रिलेशंस तक त्याग दिए, बट रिजल्ट, इमोर्टैलिटी इन देयर फील्ड। अगर तुम नॉर्मल कंफर्ट चाहते हो, अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस करना होगा। उबलते रहो। पेन को दोस्त बनाओ। जब लेग्स बर्न करे वर्कआउट में, जब आईज हैवी हो लेट नाइट स्टडी में, जब रिजेक्शन मिले काम में, तब याद रखना यही फायर तुम्हें शार्पन कर रही है। पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ट्रबल। रहो। जब तक पीछे एस्केप डोर खुला है, तुम्हारा माइंड कभी 100% नहीं देगा। बैकअप प्लान आराम देता है, लेकिन यही आराम तुम्हें कमजोर बना देता है। विनर्स के पास प्लान बी नहीं होता, उनका पूरा दांव प्लान ए पर होता है। दैट्स डू और डाई एटीट्यूड। उबलते रहो। जब तुम खुद से कह देते हो either I win or I die trying, तब एनर्जी डबल हो जाती है। तब ब्रेन एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, सॉल्यूशंस ढूंढता है। प्रेशर तुम्हें तोड़ता नहीं, शेप करता है। उबलते रहो। हाफ हार्टेड कोशिशें कभी पूरी जीत नहीं लाती। या तो पूरा डू करो या बिल्कुल मत करो। एवरेज एफर्ट विल एवरेज लाइफ। एक्सट्रीम एफर्ट एक्स चॉइस तुम्हारी है। उबलते रहो। डू और डाई एटीट्यूड का मतलब है हर सेटबैक को टेम्पररी समझना। गिरोगे, चोट खाओगे, लोग हंसेंगे, but still you'll stand up and fight again. Because quitting is not an option. Quitting is death before death.
उबलते रहो। जब तुम्हारे अंदर हंगर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फेलियर भी तुम्हें रोक नहीं पाता, तब यूनिवर्स भी तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। लक उन्हीं के साथ होती है जो कभी पीछे नहीं हटते। लक फेवर्स द ऑब्सेस्ड। उबलते रहो और याद रखो, डू और डाई एटीट्यूड डर को खत्म करता है। जब मौत तक का डर नहीं, तो एग्जाम, रिजेक्शन, लॉस, किस चीज का डर रहेगा? तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। उबलते रहो। सफलता पाना बड़ी बात है, लेकिन असली ग्रेटनेस तब है जब तुम्हारा काम तुम्हारे बाद भी लोगों को याद रहे। दौलत, शोहरत, आराम, ये सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन लेगेसी और इम्पैक्ट अमर रहते हैं। उबलते रहो। सोचो, तुम्हारी मेहनत का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक सीमित न होकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। यही असली जीत है। किताबें लिखने वाले, खोज करने वाले, समाज बदलने वाले, ये सब लोग आज भी जिंदा हैं अपने कामों की वजह से। उबलते रहो। लेगेसी बनाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य से बड़ा सोचना होगा। सिर्फ मुझे सफलता चाहिए काफी नहीं है। सोचना होगा, मेरी सफलता दूसरों के लिए रास्ता कैसे बनाएगी। जब तुम्हारी मेहनत दूसरों की जिंदगी बदलती है, तभी इम्पैक्ट बनता है। उबलते रहो। इम्पैक्ट का मतलब है तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बन जाए। तुम्हारा संघर्ष देखकर कोई और हार न माने, तुम्हारा समर्पण देखकर कोई और मेहनत शुरू करे। यही असली चेन रिएक्शन है जो दुनिया बदल देता है। उबलते रहो। दौलत और शोहरत अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। जब लोग तुम्हारा नाम लें और कहें, उसने हमें रास्ता दिखाया, तभी समझना कि तुमने जीवन जीत लिया है। उबलते रहो। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। जब तुम बार बार एक्शन लेते हो, रिजल्ट चाहे छोटे हो या बड़े, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। कॉन्फिडेंस ग्रोज विद डूइंग, नॉट जस्ट थिंकिंग। उबलते रहो। डर सबको लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। Fear is natural, but surrendering to fear is choice. अगर जीतना है तो डर को रास्ता मत बनने दो। उबलते रहो। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा एनिमी है। जब तुम खुद पर शक करते हो, तुम अपनी ताकत आधी कर देते हो। दुनिया पहले ही तुम्हें 1000 रीजंस देगी हार मानने के, तुम खुद को एक रीजन दो जीतने का। बिलीव इन योर ओन। उबलते रहो। रिस्क लेना सीखो। सेफ खेलोगे तो एवरेज लाइफ पाओगे। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। यस, कभी गिरोगे, कभी चोट लगेगी, बट स्कार्स आर प्रूफ कि तुमने लड़ाई लड़ी है। रिस्क इज द रेंट ऑफ ग्रेटनेस। उबलते रहो। नीडर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं है, बल्कि यह कि तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो। करेज इज एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फियर, और यही करेज तुम्हें भीड़ से अलग करता है। उबलते रहो। आत्मविश्वास कोई आवाज नहीं, ये एनर्जी है। जब तुम रूम में एंटर करते हो और लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं, दैट्स कॉन्फिडेंस। और ये तब पॉसिबल है जब तुम भीतर से क्लियर हो कि यस, आई डिजर्व दिस। सपना देखना आसान है, हर कोई देखता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना साइंस है। सिर्फ सोचने से सपना पूरा नहीं होता, उसके लिए सिस्टम चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए और डेली एक्शन चाहिए। ड्रीम, प्लान, एक्शन, रियलिटी। उबलते रहो। सबसे पहले अपने सपने को लिखो। लिखा हुआ सपना ही गोल बनता है। माइंड में तैरते हुए वेग आइडियाज कभी रियलिटी नहीं बनते। रिटन गोल्स ब्रेन को क्लियर सिग्नल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। उबलते रहो। अब सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। डायरेक्ट माउंटेन की छोटी मत देखो, पहला कदम भरो। छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करो। हर स्टेप कंप्लीट करने पर तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ता है। यही साइंस ऑफ प्रोग्रेस है। उबलते रहो। हर दिन एक्शन लेना जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। दिन छोटा हो या बड़ा, काम हर दिन होना चाहिए। 1% डेली प्रोग्रेस फॉर 65% ग्रोथ इन अ ईयर। ये प्योर मैथ्स है। उबलते रहो। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिले होगा, कभी फेल भी करोगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सक्सेस लीनियर नहीं होती, ये जिगजैग होती है। बट अगर तुम डेली ट्रैक पर हो तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना तय है। उबलते रहो। और सबसे बड़ा रूल, विजुअलाइज करो कि तुमने सपना पूरा कर लिया है। दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जब तुम खुद को बार बार सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, तुम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हो एक्शन के लिए। यही लॉ ऑफ फोकस है। उबलते रहो। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर कमा सकता है, लेकिन 1 सेकंड भी खोकर कोई वापस नहीं ला सकता। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। जो ये समझ गया वही असली खिलाड़ी है। उबलते रहो।
हर दिन तुम्हारे पास 84 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को वेस्ट कर देता है और कोई इन्हीं घंटों से एम्पायर खड़ा कर देता है। सेम टाइम, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट डेस्टिनी। उबलते रहो। टाइम की सबसे बड़ी बर्बादी है प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लेंगे। ये कल कभी आता ही नहीं। कल पर डालना मतलब अपने सपनों का गला घोंटना। द बेस्ट टाइम इज ऑलवेज नाउ। उबलते रहो। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा समय चुराते हैं। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, बेकार गॉसिप, यूजलेस चीजें, ये सब तुम्हें धीरे धीरे खाली कर देती हैं। खुद से पूछो, क्या मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं? उबलते रहो। टाइम को रिस्पेक्ट करने का मतलब है उसे प्रायोरिटी पर लगाना। हर दिन का एक क्लियर शेड्यूल बनाओ, टास्क्स को रैंक करो और पहले वही करो जो तुम्हें गोल के सबसे करीब ले जाए। यही है स्मार्ट यूज ऑफ टाइम। उबलते रहो और याद रखो, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। जो इसका वैल्यू समझते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो इसे गंवाते हैं वो पछतावे में जिंदगी बिताते हैं। टाइम इज द अल्टीमेट जज। इसने किसी को नहीं बख्शा। उबलते रहो। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, आपके अंदर भी वो आग है, वो जुनून है जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आप तैयार हो अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि यह आग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं औरों के अंदर भी जले। और कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, उबलते रहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, ये तुम्हारी कमिटमेंट होगी खुद को और अपने सपनों को। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? उबलते रहो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन तुम्हें उठाकर एक्शन करवाता है। मोटिवेशन मेक्स यू स्टार्ट, डिसिप्लिन मेक्स यू फिनिश। उबलते रहो। सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे उठते तो जिन दिनों मनन करता तुम कुछ भी नहीं करते। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, चाहे मूड हो या ना हो, काम करना ही है। यही कंसिस्टेंसी बनाता है। उबलते रहो। डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर कंट्रोल। जब फोन डिस्ट्रैक्शन दे, माइंड आराम मांगे, नींद खींचे, तब भी उठकर गोल पर फोकस करना, यही असली ताकत है। सेल्फ कंट्रोल इज रियल फ्रीडम। उबलते रहो। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट हैबिट है। जब काम आदत बन जाए तो माइंड एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। उबलते रहो।